आपकी जानकारी के लिए, दुर्गा जी का नाम है दुर्ग। दुर्ग का मतलब जो इस भौतिक जगत के दुर्ग की इंचार्ज हैं। ये भौतिक जगत जेल बताया गया, इस पे कल चर्चा करेंगे। इसको कैसे करें, तो ये एक कथा 2 मिनट की बताए बगैर में से खत्म नहीं होगा। एक जर्मन फिलोसफर आया था, दार्शनिक। कहाँ आया था? भारतवर्ष में। तो वो दार्शनिक जब आया तो उसको एक हमारा जो भक्त थे वो लेके गए एक सनातन धर्म मंदिर में। तो वहां 3 विग्रह थी, शिव जी की ध्यान लगाए बैठे, दुर्गा जी की और राधा कृष्ण की। उससे पूछा कि तुम्हें ऐसे ही देख के बताओ इसमें परम भगवान कौन लगते हैं। तो उसने देखता रहा, आधा घंटे तक देखता रहा। आधा घंटे बाद उसने राधा कृष्ण की तरफ उंगली उठाई, ये लगते हैं। ने ऐसा क्यों लगता है? बोलते देखो ये तो ध्यान कर रहे हैं। कौन? शिव जी। तो ये ध्यान कर रहे हैं, उसका मतलब जिसका ध्यान कर रहे हो इनसे श्रेष्ठ हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा। दुर्गा जी बोलते हैं ओहो, ये तो सिक्योरिटी वाली लगती हैं, इनके तो हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। ये तो जो माँ का जो बड़ा रुद्र रूप है वो लग रहा है। और हकीकत में मेरी माँ के हाथ में डंडा होता था, मैं आसपास नहीं आता था, पता था पड़ जाएंगे। आप कहते हैं ना दुर्गा जी के पास जाते हैं, दुर्गा जी बड़ी खुश होती हैं, इतने असुर आते हैं अपने मरने आ जाते हैं मेरे पास। कल चर्चा करूंगा इस पे। असुर आते हैं, मेरे को जाना ही नहीं पड़ता कहीं भी, ये यहीं आ जाते हैं मरने, ये यहीं आ जाते हैं। शास्त्र बताते हैं घबरा जाओगे कि दुर्गा जी इस माया की इंचार्ज हैं और उनका कार्य यह है दंड देना, क्योंकि ये दुर्ग जो है ये किला, ये जेल बताया गया है। इसको क्या बताया गया है? जेल। हम लोगों को क्या बोला जाता है? बद्ध जीव। कौन सा जीव? बद्ध। अब बद्ध कहां होते हो? जेल में या बाहर? उसका मतलब हम कहां हैं? जेल में हैं। और इस जेल की इंचार्ज कौन है? दुर्गा जी। जब ही सारे अस्त्र शस्त्र ले रखी हैं और शेर दहाड़ दे एक बार तो वैसे असुर मर जाते हैं कहीं हम जैसे। तो उनको जाना भी नहीं पड़ता मारने के लिए, ढूंढने के लिए। असुर वो है जो भौतिक इच्छाओं के चक्कर में पड़ा है। प्रभु जी 16वां अध्याय पढ़ लीजिएगा रात को अपने आप जाके भगवद गीता का। रात को नींद नहीं आएगी, बोलोगे यार मंदिर से दूर ही रहो, क्योंकि हम तो प्रेम मरने जा रहे हैं। तो राधा कृष्ण की तरफ इनको क्यों बोलता है भगवान? बोलते यही तो एक है जो मजा कर रहा है। भगवान का काम क्या है? मजा करना। उनका थोड़ा ध्यान लगाना और दुनिया भर के काम कुंज करने। विष्णु जी भी लेके खड़े हैं क्या? चक्र और ये सब गदा। और कृष्ण भगवान क्या लेके खड़े हैं? भगवान का काम मजा करना है प्रभु जी, उनका काम थोड़ी कोई काम करना। जब ही आपकी जानकारी के लिए यहां समाप्त करूंगा, कल इस पर बात चर्चा करूंगा। शास्त्र कहते हैं भगवान के अवतार भी उनकी सेवा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान का पहले अवतार बलराम जी, बलराम जी के बाद चतुर्वेद अवतार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्ना, अनिरुद्ध, उसके बाद नारायण, नारायण के बाद फिर एक चतुर्व्यूह, इस चतुर्वेद के बाद शंकर महाशंकर्षण, इस महाशंकर्षण से आते हैं कौन? महाविष्णु। इतने लोअर जाके हैं प्रभु जी, अवतार के अवतार के अवतार के अवतार के अवतार। तो इसलिए तो कल चर्चा करेंगे प्रकृति पे, काल पे और कर्म पे। और परसों चर्चा करेंगे योग पर और जीवन में इसको कैसे लगाया जाए। भगवान का सेवा करने का एक ही तरीका है, उनकी आज्ञा का पालन करना, और कोई तरीका नहीं है। इसमें सबसे अच्छा विधान क्या है? किसमें? सेवा में। सेवा में सबसे अच्छा विधान है कि प्रेम से करो जो भी करो। प्रश्न है प्रभु जी, आपका सत्संग सुनने से जिज्ञासा और बढ़ रही है, मन में भ्रांति भी बढ़ रही है, कृपा करके बताएं। जीव परमात्मा का अंश है और उससे अलग हुआ है, तो ये क्यों उससे अलग हुआ और क्या इसका गंतव्य है? फिर ये क्यों उसमें मिलना चाहता है? हम मिलना नहीं चाहते। जो मिलना चाहता है वो मूर्ख है, क्योंकि मिल सकता ही नहीं है। क्योंकि भगवान के हम अंश हैं, अंश सनातन है, अंश था, अंश है और अंश रहेगा। तो ये लोग कहते हैं ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे, इससे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। क्योंकि लीन फीन हो ही नहीं सकते। क्योंकि लीन कैसे होंगे? हमारा तो अस्तित्व था, अस्तित्व है और अस्तित्व रहेगा। तो उसको कहते हैं, लीन करने को कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। क्या कहते हैं? आत्महत्या, आध्यात्मिक आत्महत्या, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये कलयुग के अंदर है ये देन। ये सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर कोई लीन नहीं होना चाहता था। आप जो कहते हो, कई बार हम देखते हैं रावण निकले और लीन हो गए। इसके ऊपर मैं कल चर्चा करूंगा। और अगर जीव और एक मिनट प्रभु जी, और क्या था?
और भगवान क्या, दूसरी बात, बाहर क्यों आए, अब इधर क्यों आ गए, वो भी हमारी गलती है। ध्यान रखिएगा, हम सब वैकुंठ में थे, हमने इच्छा करी कि यार भगवान अपने आप मजा कर रहे हैं, मैं भी मजा करना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा ट्राई कर, तो हमें क्या भेज दिया भौतिक जगत में, ये हम ट्राई कर रहे हैं सबके सब। गलती हमारी है, भगवान की नहीं। भगवान तो कहते हैं चल वापस, भगवान तो क्या कहते हैं, चल वापस। आपकी जानकारी के लिए, भगवान को जहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमारी पॉपुलेशन, टोटल जो पॉपुलेशन है ना प्रभु जी जीवों की, उसका 0.00000000001% भी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, भगवान को जहाँ आने की जरूरत नहीं है। हम सड़ते रहे, मरते रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। परंतु देखिए, इतने कम जीवों के लिए भी भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आता हूं धर्म की स्थापना के लिए। क्यों? क्योंकि धर्म की अगर बात करेगा तभी भगवत धाम वापस अपने घर आएगा। हमारा सबका घर वहां है जिसमें ताला लगा हुआ है। भगवान रोज मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, बोलते अभी तक लौटा ही नहीं। हम यहाँ घर बनाने के चक्कर में या कभी बना नहीं सकते, हम यहाँ घर बनाने के चक्कर में या कभी बना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हर घर कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 20 साल में भी गायब हो जाता है ना प्रभु जी। कहाँ बना रहे हो? असली घर तो हमारा वहां है, ताला लगा हुआ है, ताला लगा के आ गए। गलती किसकी? हमारी। हमारे और भगवान के बीच में प्रेम संबंध है, और प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। मैं प्रभु जी से नहीं कह सकता कि मैं मुझसे प्रेम करो, चल मित्रता करना चाहूंगा करूंगा, नहीं करना चाहूंगा नहीं करूंगा। इसलिए भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते। प्रेम के अंदर स्वतंत्रता होती है। प्रेम करना चाहता है कर, नहीं करना चाहता है नहीं कर, परंतु मैं तो तुझसे करता ही रहूंगा। जैसे पिता तो पुत्र से प्रेम करता ही रहता है, पुत्र करे या ना करे, है ना प्रभु जी। जब भी ध्यान रखना, माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम करते हैं, बच्चे उतने प्रेम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर सके थे। हाँ, ये बच्चों पे मत कहना प्रभु जी सिर्फ, हाँ कमा बता रहा हूं आपको। एक माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं वनस्पत के बच्चे अपने माता पिता के, क्योंकि आप भी अपने माता पिता से इतना प्रेम नहीं करते जितना कि माता पिता आपसे करते थे। तो ये सिंपल सिचुएशन है। और भगवान परम पिता हैं, जितना वो हमसे प्रेम कर सकते हैं, वो अनंत हैं, हम अनु हैं, परंतु हम अनुरूप में भी प्रेम कर लेंगे तो भगवान के आगे खुले हैं। आ जाइए, आगे चलिए फटाफट। अगर जीव स्वतंत्र है तो उसे भला और बुरा कार्य करने में दंड क्यों मिलता है? स्वतंत्रता होगी तभी तो दंड मिलेगा। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो दंड कैसा? दंड भी मिलता है, कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इनाम भी और सजा भी। किसको मिलती है? स्वतंत्र व्यक्ति को। अगर वो स्वतंत्र है ही नहीं तो क्या सजा और क्या इनाम। इसीलिए जब हमको स्वतंत्रता दी गई है, भगवान ने बताया ये नियम है, ये नियम नहीं पालन करेगा तो भौतिक जगत में फंसा रहेगा, दुख भोगता रहेगा, और नियम का पालन करेगा तो भगवत धाम वापिस आ जाएगा। सिंपल। स्वतंत्रता तो बता रही है, स्वतंत्रता ही है जो हमें वापस ले जाएगी। अगर स्वतंत्रता नहीं हो तो पड़े रहते हैं। आगे, आपने अपने सत्संग में रिसर्च को गलत बताया है, तो बताएं, जब गीता एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना दी तो आप उसे बार बार क्यों रिसर्च करते हैं? हम रिसर्च, आपके हिसाब से सर्च की हुई चीज पर रिसर्च नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। हमारी गीता को पढ़िए, क्या लिखा है? भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब क्या है? जैसी है वैसी। हम नहीं रिसर्च कर रहे। कौन कह रहा है? कौन सोच भी रहा है ऐसा कि हम रिसर्च कर रहे हैं? हम तो जैसा जो पढ़ा है वो आपके सामने रख रहे हैं। कौन रिसर्च? जो रिसर्च कर रहा है मूर्ख है। जो रिसर्च कर रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शनम, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधियां दुख हैं, इस पे कौन रिसर्च कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे। हमें तो यकीन है पूरा, क्योंकि भगवान ने बोल दिया है। तो बेटर क्या है? तो कुत्ते को आहार के लिए IIT में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में पढ़ के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी मुंह मार के खा लेगा। बच्चे पैदा करने के लिए मैथुन क्रिया के लिए मैट्रिमोनियल देने की जरूरत नहीं है। लड़की लड़का ढूंढ रहे हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं है। निद्रा सोने के लिए इतने बड़े घर बनाने के चक्कर में लगे गधे की तरह पैसे। भगवान कह रहे बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है, कुत्ता बन जाए यार, कहीं भी सो जाइए उसके। इसलिए है ये। आगे, सनातन का क्या अर्थ है? सनातन का अर्थ है जो काल से परे है। समझना बहुत मुश्किल है। जब हरे कृष्ण महामंत्र जपोगे तब समझ में आएगा कि सनातन का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। मैथमेटिक्स में उस वर्ड को यूज करते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब, अगर मैं किसी कहूं भाई इनफाइनाइट में कितने हैं, बोले पागल, एक तो अनंत बोलता है, ऊपर से बोलता कितने हैं। तो इसी तरीके सनातन का मतलब जिसमें कि भूत वर्तमान और भविष्य नहीं है, सब वर्तमान ही है। जब मैं काल पे चर्चा करूंगा इसको और क्लियर कर दूंगा। क्या आत्मा का जन्म मृत्यु होता है? नहीं तो अभी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो आत्माएं पहले कहाँ थी? प्रभु जी, 10वीं क्लास में लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 10वीं से पास होके 11वीं में जाते ही नहीं। 8वीं वाला 9वीं में आ गया, 9वीं 10 में अटक गया। दूसरा, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड? अनंत कोटि ब्रह्मांड। और दूसरा, हम जैसे बदमाश वैकुंठ से गिर भी रहे हैं। हम जैसे बदमाश वैकुंठ से गिर भी रहे हैं, कुछ वापस भी जा रहे हैं।
तो ये गाड़ी चल रही है, आप इस चक्कर में क्यों हो? अपने आप को निकालो ना। हम लोग प्रश्न भी ऐसे करते हैं प्रभु जी जो जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते। अरे यार वो क्यों भूखा है? अब तू अपना पेट भरना। मेरे से प्रश्न किया था एक बार ऐसे ने, नोएडा में लेक्चर दे रहा था कि प्रभु जी भरत जी पहली बार भगवान के जो पादुका थी वो किसने उठाई? मैंने ये बता तुझे इससे क्या लाभ होने वाला है? तेरी भक्ति कैसे बढ़ जाएगी इससे? मैंने कहा तू ये टेस्ट करने के लिए कर रहा है, इसलिए टेस्ट करने के लिए कर रहा है, तू घर जा, तू वहां टेस्ट कर। प्रश्न ऐसे करो जो जीवन में लगा सको। तो बेसिकली बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, हमारे साथ ये होता है, अरे दुनिया भक्ति नहीं कर रही प्रभु जी। अरे दुनिया में तो 99% इंडिया के अंदर लोगों के पास गाड़ी नहीं है, परंतु आपको गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें नहीं कहेंगे कि दुनिया गरीब है इसलिए मैं भी गरीब हो जाऊंगा, नहीं नहीं, उसमें अमीर हूंगा। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर लोग नहीं कर रहे, जी गीता कौन कर रहा है, लोग कर रहा है, तो भिखारी रहो ना फिर तुम भी, क्योंकि ज्यादा तो भिखारी हैं। नहीं, आध्यात्म में हम यूज करेंगे कैसे अध्यात्म नहीं करें, और भौतिक में क्या करेंगे प्रभु जी? श्रेष्ठ आएंगे। हमें दूसरा गया भाड़ में, अपने आप तो श्रेष्ठ आना है। तो इसी तरह से भक्ति में क्या बोलिए, दूसरा गया भाड़ में, मेरे को तो भक्त बनना है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भागवत कहता है स्वार्थी बनो, परंतु स्व का मतलब पहले जानो कि मैं कौन हूं, और अर्थ का मतलब भला जानो, और वो क्या है? विष्णु की आराधना। गति का मतलब उन तक पहुंचना। ये जीवन का लक्ष्य है, इसके सिवाय और कोई लक्ष्य है ही नहीं। ये परसों तक जब बात चर्चा हो जाएगी तो आपको स्वयं भी समझ आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।